जी, चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस जो डाली हैं वो अपना उसमें मैंने सारा क्लियर करवा दिया है कि कैसे किस तरह से बिडिंग जो है हम कर सकते हैं अपवर्क पे, और किस तरह से अपना क्लाइंट्स के साथ हम बात कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने क्लियर कर ली हैं। पर जो आज जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल रहती है वही जो है हमें प्रोजेक्ट्स विन करने में सहायता करती है। अदरवाइज़ जो हम ये अपना सोचते हैं ना कि हमें बिडिंग से प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, तो नहीं, आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अदर जो क्रिएटर्स हैं, अभी मैं तो चलो छोटा क्रिएटर हूँ, आप किसी बड़े क्रिएटर्स को भी देखोगे ना, उन्होंने भी ये वीडियोस डाली होगी कि आज के समय में जो बिडिंग है वो मतलब डेड हो चुकी है। अभी का जो टाइम है, अभी जो टाइम है वो टाइम है सिर्फ ऑप्टिमाइज़ेशन और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स का। तो जो भी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग्स और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन इन्विटेशंस की वजह से ही आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी ये प्रोफाइल है इसको टॉप रेटेड बैच मिल चुका है। और ये मतलब बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि चलो एक प्रोफाइल जो हमारी है वो टॉप रेटेड हो चुकी है। हमारे पास 3 प्रोफाइल्स हैं, और ये हमारी जो पहली प्रोफाइल है वो आज टॉप रेटेड हो चुकी है। जो मेरी वाली अपनी पर्सनल प्रोफाइल है वो पहले ही टॉप रेटेड थी, पर उसमें कुछ क्लाइंट्स की वजह से ऐसे मतलब बैड रिव्यूज़ आ गए और उसमें थोड़ा सा इशू हो गया, तो वो टॉप रेटेड से हटा के उन्होंने 85% कर दी। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी उस पे प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, और अपना भगवान की दया से सारा मतलब उसमें काम जो है रेगुलर हो रहा है। अभी इस प्रोफाइल में आप देखोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी ये टॉप रेटेड हो गई। तो ये टॉप रेटेड इसलिए हुई क्योंकि आजकल अब वर्क क्या करता है कि पूरे जो साल का आपने काम किया होता है उस सिनेरियो के हिसाब से ही आपको बैच और आपका जीएसएस काउंट होता है। तो शायद उन्होंने ये सारा देखा होगा कि जो भी सौरभ की जो ये अपनी प्रोफाइल है इसमें सारा हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं विन किए हैं और अच्छा मतलब काम किया है, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि ये जो प्रोफाइल है इन्होंने टॉप रेटेड कर दी। पर चलो इससे भी हमें बेनिफिट ही होगा, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आता है और वो देखता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन है और आप टॉप रेटेड हैं, तो आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ये देखिए कि जब ये अपना आपको सभी को दिख रहा होगा, सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जॉब्स की जगह पे टैलेंट सर्च कीजिए। और यहाँ पे टैलेंट सर्च जब आप टैलेंट सर्च करोगे ना, तो आप जो है वो जैसे मैंने ये टाइटल लिखा हुआ है, इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और देखिए कौन सा जो है फ्रीलांसर पहले नंबर पे रैंक कर रहा है और क्यों कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पहले नंबर पे एक फ्रीलांसर है, वो जो है वो अपना रैंक कर रहे हैं। किस वजह से रैंक कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी देखो गूगल एड्स जो है वो गूगल एड्स के रिलेटेड इसने जो अपना टाइटल डाला हुआ है वो किस तरह से डाला हुआ है ये हमें सारा देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ये टॉप रेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसने अपनी प्रोफाइल है वो देखिए किस तरह से बना रखी है। जैसे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल एड्स, पेड सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है। उसने सारा कुछ अपना जो भी बताया हुआ है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे तरीके से बताया हुआ है। और मैक्सिमम ऐसा होता है ना कि जैसे जब भी आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो तो एसईओ पर्पस पे करो, ताकि आप जो है वो अपवर्क में रैंक हो सकें और आपको जो है अच्छे से अच्छे इनविटेशंस आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स विन करने का मौका मिले। अभी देखो इस बंदे को आप ये देख सकते हो कि 103 जो हैं इनविटेशंस जो आ चुके हैं वो भी 90 दिन में, ठीक है। अभी ये देख लीजिए कि आपको अगर 90 दिन में 103 इनविटेशंस आए हैं तो इस बंदे को रेगुलर ही कोई ना कोई इनविटेशन जो है वो आता ही होगा। सॉरी।
अच्छा, अभी ये देखो कि इसने ऐसा होता है ना कि जैसे ये अपना जो टाइटल होता है वो आप अगर कम से कम मैं यही बोलूँगा कि मिनिमम 3 से 4 बार अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मतलब रखें, ताकि जो आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छे से अपर के सर्च इंजन में इंडेक्स हो सके और अच्छे से रैंक हो सके। अभी ये देखिए, अभी हम ये देख लेते हैं कि इसने फेसबुक कितनी बार रखा हुआ है। ये देखो फेसबुक, क्योंकि ये सारी सर्विसेज फेसबुक और इंस्टाग्राम ये और अपना सोशल मीडिया की ही देता है। ये देखिए फेसबुक ऐड कैंपेन 1 2 3 4, इसने 4 बार जो है वो अपना फेसबुक उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। तो इसी कारण से ये जो है वो बंदा अपना सर्च इंजन में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, क्योंकि ये अपनी जो इसने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर सही तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। और अपने जो टाइटल जो हैं और अपना डिस्क्रिप्शन जो टाइटल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। तो इसलिए ये अपना जो है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। और इसका कारण ये भी है कि अभी आप ये मत सोचना कि अगर आपने जैसे ये इसने टाइटल अगर इसमें डाला हुआ है तो आप अभी अपनी प्रोफाइल में जाके सिर्फ वो टाइटल ही डाल दो अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन में और जगह जगह पे अपना कीवर्ड स्टफिंग कर दो, तो वैसे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक नहीं होने वाली। क्योंकि मैक्सिमम ये भी होता है प्रोफाइल जो भी रैंक्स करती हैं ऊपर अपर के सर्च इंजन में, वो अपना एक एक अपनी डिस्क्रिप्शन और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि उस बंदे ने जॉब्स कितनी डन करी हैं और किस हिसाब से उसको अपना रिव्यूज़ आए हुए हैं, उसके रिलेटेड भी उसको क्या होता है कि फर्स्ट नंबर रैंक दिया जाता है। अभी ये देखो इसने ऑलरेडी अपना 45 जॉब्स जो हैं वो डन कर ली हैं और सारों में कम मतलब जितनी भी जॉब्स इसने डन की हैं उनमें मैक्सिमम इसको 5 स्टार रेटिंग ही मिली है। मतलब ये अच्छा है, मतलब फ्रीलांसर, इसीलिए इसको जो है वो अपवर्क ने फर्स्ट नंबर पे ही डाल दिया है। जो हमारी स्किल्स हैं जैसे गूगल एड्स हो गई, फेसबुक एड्स होगी, पेड सोशल मीडिया, या सभी जो भी कीवर्ड्स हैं वो अगर आप डालोगे तो ये बंदा ऊपर ही आएगा सबसे। और इसने जो स्किल्स रखी हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू उसके मतलब जो हमारे अपवर्क के अकॉर्डिंग ही रखी हुई हैं। जैसे आप ये कई बंदे इग्नोर कर देते हैं कि जब हमें नोटिफिकेशन आती है ना कि आप ये जो अपनी स्किल्स हैं ये ऐड कर लीजिए, ऊपर ऊपर हर 2 या 3 वीक के बाद ऊपर ना यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि आपको ये जो स्किल्स, ये देखिए ये ऐड स्किल्स टू योर प्रोफाइल टू फाइंड मोर वर्क, वांट टू ऐड रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स एंड रियल इस्टेट रिव्यू न्यू स्किल्स। ये जो स्किल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये मतलब जो है वो ऐड करनी चाहिए, जो अपना अपवर्क सुजेस्ट करता है आपको। ठीक है, इस तरह से जो है अपना प्रोफाइल जो है हम ना अपनी मैनेज कर सकते हैं प्रोफाइल, हम ये बोल सकते हैं। अभी ये सभी को पता चल गया कि हमें क्या क्या जो है वो प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए। अभी मैं ये बता देता हूँ कि हमें जो प्रोफाइल है वो कैसे लिखनी है और कहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अपनी प्रोफाइल जो भी आप लिखो ना वो प्लेगराइज फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आप किसी की भी प्रोफाइल को कॉपी करके अपने अपवर्क अकाउंट में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक अपने खुद यूनिक कंटेंट नहीं है और वो आप किसी से उठाया हुआ कंटेंट जब लगाओगे तब भी आपके प्रोफाइल की रैंकिंग डाउन होगी और तब भी आपको दिक्कत आएगी प्रोजेक्ट्स विन करने में। अपनी जितनी भी प्रोफाइल आप लिखो एक मतलब ज़्यादा वर्ड्स मत लिखिए, बस टू द पॉइंट ही बात करिए प्रोफाइल में। मतलब ज़्यादा भी अगर आप लिखोगे ना तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप जितना मतलब थोड़ा कम भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब मीडियम ही लिखना है, जितना भी लिखना है मिनिमम मतलब 2000 वर्ड्स जो होते हैं वो वो बहुत अच्छे होते हैं अगर अपना डिस्क्रिप्शन के मामले में देखा जाए। अभी जैसे ये अपना डिस्क्रिप्शन जो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने डाली हुई है ना इसकी प्रोफाइल में, ये आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने डाली है और अपना टू द पॉइंट ही मैंने जो है वो बात करी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यही करो कि अगर आप किसी की प्रोफाइल से उठा भी लेते हो ना डिस्क्रिप्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अगर आप मैं यही कहूँगा कि आप चैट जीटीपी का यूज़ करो। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप सिर्फ ये लिखो कि रीराइट दिस पोस्ट। जब आप ये लिखोगे ना आप देखोगे कि ये जो भी है ना वो रीराइट कर देगा। जब ये रीराइट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही जो है प्लेगराइज्ड फ्री हो जाएगा वहाँ पे।
तो आप उस चीज़ को भी डाल सकते हो अपने प्रोफाइल में। पर मैं यही कहूँगा कि आप एक यहाँ पे चैट जीटीपी यूज़ करके खुद ही एक अपना प्रोफाइल अलग से लिखवा लो, क्योंकि वो अच्छा रहता है। अगर किसी की प्रोफाइल आप उठाओगे भी ना तो भी आपको बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। ये रही सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो करनी है कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से और अच्छे से लिखो और अच्छे से इसमें अपवर्क में डालो। अभी जैसे वो डालनी किस तरह से है वो मैंने आपको बता दी, और अपनी प्रोफाइल किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये टाइटल लिखा हुआ है ना, जैसे गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, आईजी एड्स, यूट्यूब एड्स और एसईओ एक्सपर्ट, हम क्या करेंगे, हम इस टाइटल को ना कॉपी कर लेंगे। जैसे कि एक टाइटल जो हमने कॉपी किया और यहाँ पे लिखेंगे नीड टू राइट अपवर्क प्रोफाइल एंड द टाइटल इज़, इस तरह से। अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, ये अपना जो है प्रोफाइल लिखना स्टार्ट कर देगा। देखो इसने बहुत ही प्यारी सी प्रोफाइल लिख के देता है, ऐसा नहीं है कि बेकार प्रोफाइल लिखेगा, ये बहुत बढ़िया प्रोफाइल लिख के देता है। और एकदम जो है वो प्लेगराइज्ड फ्री प्रोफाइल होती है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट होता है वो, यूनिक कंटेंट। ये जो है आप वो अपनी उसमें प्रोफाइल जब नहीं बनाओगे या कुछ भी आपने ऑप्टिमाइज़ करना होगा तो ये प्रोफाइल आप बहुत मज़े से यूज़ कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन आप बहुत मज़े से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये प्लेगराइज फ्री है कि नहीं। जैसे हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे ना, तो अब ये देखो, अभी मैं इस पर ये लगा देता हूँ प्लेगरिज्म। यहाँ पे मैं ये कॉपी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा सॉरी, सारा कंटेंट, ठीक है। ये अभी हम ना इसका देख लेते हैं कि ये अपना चेक कर लेते हैं प्लेगरिज्म कि कितनी यूनिक है और कितनी नहीं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है कि बताने के लिए कि ये यूनिक है या फिर वो अपना प्लेगराइज्ड है। अगर थोड़े बहुत वर्ड्स इसके प्लेगराइज्ड होंगे भी ना तो आप उन वर्ड्स को रीराइट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। बल्कि जब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कभी भी अपना प्लेगरिज्म शो नहीं करता, सारे यूनिक ही लिखता है वर्ड्स। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप जो है अपनी नई प्रोफाइल जो है बड़े मज़े से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। ये मतलब एक जो है हमें फ़ायदा जो हम देख सकते हैं चैट जीटीपी का। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप ना जो भी लिखो, अपने वर्ड्स लिखो या फिर आप चैट जीटीपी यूज़ कर लो, स्टेप्स तो सेम ही रहते हैं मैक्सिमम एसईओ और वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में। पर जो आप ये कह सकता हूँ मैं कि आप जो अपना ऊपर की इंट्रोडक्शन और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं उनको आप चैट जीटीपी से लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ से लिखवाओ सारा। और अपनी देखो जैसे कि अभी इसने ये सारा बता दिया कि ये अपना ओके है सारा कंटेंट, कहीं भी प्लेगरिज्म नहीं है, ये सिर्फ 9% प्लेगरिज्म है ये। तो ये भी बता देता है कि ये 9% प्लेगरिज्म कहाँ से है। अभी यह देखो ये वाली चीज़ ना, ये यहीं से किसी की प्रोफाइल होगी उसने डाली होगी, वहीं से उठा ली होगी उसने। ये प्रोफाइल ऑलरेडी ही प्राइवेट पे सेट है, अगर आप ये यूज़ कर भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। 9% इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप रीराइट करवाना चाहते हो तो रीराइट भी हो जाएगा वो, ठीक है। ये सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है कि अपनी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज़ करके अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी सी डालो, ताकि जो आपको इनविटेशंस आ सकें और जो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे विज़िट करे वो कम से कम रुक के तो सही आपकी प्रोफाइल तो देखे कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं, और क्या क्या आपने किया है, कौन कौन से आपको एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, ये इस तरह से, ठीक है। बाकी दूसरी जो चीज़ आती है वो कंसल्टेशंस। ये कंसल्टेशंस मैंने खुद ही अभी तक नहीं बनाई इस प्रोफाइल पे, पर मैं यही कहूँगा कि आप ना कंसल्टेशंस जो होती है ना वो ज़रूर बनाएं, ताकि अगर कई बार ऐसा होता है कि
प्रोजेक्ट नहीं आ रहे होते और केवल क्लाइंट जो है आपकी प्रोफाइल पे विज़िट करता है और वो प्रोफाइल देख के ही खुश हो जाता है जब वो नीचे देखता है कि कंसल्टेशंस, और जब उसके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपको वहीं से कांटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए कंसल्टेशंस भी बनाओ ताकि आपको इसमें हेल्प मिले। बाकी ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप ये देखो स्किल्स। हाँ, आप स्किल्स जो ऐड करोगे ना वो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही करना। जैसे आपने जो डिस्क्रिप्शन जो डाली है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपका टाइटल है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपके पास स्किल्स हैं वही यहाँ पे ऐड करना। अगर आप फालतू स्किल्स भी ऐड कर लोगे ना तो आपको जो है, जो आपकी स्किल्स होंगी उसके रिलेटेड जॉब्स ही नहीं आएंगी, और जो फालतू स्किल्स आपने ऐड करी होंगी उसके रिलेटेड ही आपको जॉब्स आती रहेंगी। क्योंकि ये जो स्किल्स होती हैं इसके रिलेटेड ही जो है अपवर्क है आपको जॉब्स बताता है। अगर आप ये सही से नहीं डालोगे तो आपको और ही जॉब्स आती रहेंगी। क्योंकि जब मैं न्यूबी था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो मतलब स्किल्स थी वो अलग ही डाल दी। कुछ अपनी स्किल्स तो डाली और 4-5 स्किल्स जो हैं वो ऐसे ही डाल दी कि चलो मेरे को ये काम भी आता है। और जब मैं बिडिंग करना स्टार्ट किया तो मेरे को सिर्फ वही प्रोजेक्ट शो हो रहे थे, और जो अपनी स्किल्स थी मेरे पास उनके मेरे को प्रोजेक्ट ही नहीं शो हो रहे थे वहाँ पे डैशबोर्ड पे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो स्किल्स आपके पास हैं वही स्किल्स जो हैं आप ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ये तभी आपको डलते हैं जब आपका कोई क्लाइंट है और वो अपना प्रोजेक्ट एंड कर चुका है और आप उसको रिक्वेस्ट करेंगी हमें जो है टेस्टिमोनियल्स चाहिए, और वो आपको तब जो है टेस्टिमोनियल दे सकता है। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएं, क्योंकि मैंने 1-2 क्लाइंट्स के साथ बात करी थी पर उन्होंने डाला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं डाला। मैं भी थोड़ा वैसे ही रहा, कंफ्यूज ही। पर चलो उन्होंने रेटिंग अच्छी दे दी थी 5 स्टार, तो इतना मुझे फ़र्क पड़ा नहीं। पर अगर इस प्रोफाइल पे टेस्टिमोनियल्स भी आ जाते तो ये प्रोफाइल की विजिबिलिटी और बढ़ जाती। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने लिखा हुआ है शोकेसिंग क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स कैन स्ट्रेंथ योर प्रोफाइल प्लस 5%। जो है वो आपकी जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नीचे अभी आप ये देखोगे सर्टिफिकेशंस। अभी सर्टिफिकेशंस में क्या रहता है कि हम जो है पहले अपना गूगल से सर्टिफिकेशंस ले सकते थे, वो भी लगा सकते थे, वो भी यहाँ पे लग जाते थे। अभी इन्होंने क्रेडली कर दिया है, वहाँ पे भी लग जाते हैं। और जो अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक और चीज़ है वो है कस्टम। आप कस्टम सर्टिफिकेशन भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे 2 जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कस्टम लगा सकते हैं। कस्टम का मीन्स मतलब आप जो है वो मैनुअल लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, मैं शुरू से बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी में मैंने वो कर दिया। जैसे आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड मैनुअली आएगा। ऐड मैनुअली पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आता है सिलेक्ट योर सर्टिफिकेशन। अभी सर्टिफिकेशन का क्या रहता है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ पे लिखा रहता है कि ऐड ए कस्टम सर्टिफिकेशन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का नाम डाल सकते हो, प्रोवाइडर आप कुछ भी डाल सकते हो। प्रोवाइडर जैसे आपका कोई इंस्टीट्यूट रहा हो जहाँ पे आपने स्टडी करी हो वो भी डाल सकते हो, या आपकी कोई एजेंसी है उसका भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी रहती है। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ पे इशू डेट और अपना एक्सपायरेशन डेट अपने डालनी है तो डालो, नहीं डालनी है तो ये ऑप्शनल रहता है सारा। ठीक है, और जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। मैं बताऊँगा भी कि मैंने अपनी जो प्रोफाइल है ना, मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, उस पर मैंने लगाए हुए हैं। मैं बताऊँगा उस पर मैंने कौन कौन से ऐड किए हैं। मैंने 2 सर्टिफिकेशन जो है वहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर सही तरीके से लिखो कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कितने कितने प्रोजेक्ट्स आपने डन करे हैं और कैसे कैसे आपने जो है वो चीज़ें फेस करी हैं। ठीक है, ये लिखो। फिर उसके बाद अपना नीचे अगर आपके पास अदर्स एक्सपीरियंसेस हैं वो भी डालो ताकि आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अपना जैसे आप अभी मैं इस प्रोफाइल पे एसईओ पे भी बिड कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोफाइल है तो गूगल एड्स की, और एसईओ पे भी बिड कर देता हूँ। तो इसमें मेरे को एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मैंने अदर एक्सपीरियंसेस में ये लिख रखा है। अगर क्लाइंट मेरे को ये पूछ
भी लेना कि आपकी प्रोफाइल तो गूगल एड्स की है पर आप एसईओ पर भी बिल्ड कर रहे हो, तो ऐसा क्या है मतलब आप में जो आप एसईओ भी करते हो तो वहाँ पे आप ये शो कर सकते हो कि नहीं हमने अदर एक्सपीरियंसेस में एसईओ ऑलरेडी लिख रखा है और हमें एसईओ का जो है वो एक्सपीरियंसेस भी है। तो इस तरह से जो है आप वो अपना अदर एक्सपीरियंसेस जो है ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से जो आप वो अपना कर सकते हैं। जैसे अभी मानो कि आपने कोई जॉब डन करी है अभी रिसेंटली, जैसे मैंने मान लो कि ये जॉब डन करी गूगल एड एनालिटिक्स सेटअप एक्सपर्ट, तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये जॉब डन हो जाती है तो आपको यहाँ पे ना अपना पोर्टफोलियो ज़रूर लगाना है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि क्लाइंट जब भी विज़िट करेगा तब वो सबसे पहले आपकी जॉब देखेगा कि कौन सी जॉब आपने डन करी, और दूसरी चीज़ वो देखेगा कि पोर्टफोलियो आपने लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि पोर्टफोलियोज़ ही उनको शो होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने अच्छे रिव्यूज़ अर्न किए हैं और अच्छी जो है आपकी रेपुटेशन है। तो ये रहा, इस तरह से रहता है सारा सिस्टम। अभी हाँ मैंने बताया था कि वो अपना सर्टिफिकेशन का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो मैंने सर्च करी, वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन से सर्टिफिकेट जो हैं वो मतलब मैनुअली ऐड करके लगाए हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि थोड़ा मतलब ज़्यादा रहता है सिस्टम, तो इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे धीरे धीरे जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा कम करूँ, लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा मतलब लंबी चली जा रही हैं। ये देखो कि जैसे आप देख सकते हो कि एक बुक कंसल्टेशन का मैंने लगा रखा है। अभी पोर्टफोलियोज़ का जो रोल रहता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये पोर्टफोलियो, ये मैंने जॉब डन करी थी 21 मई को, तो ये जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे सामने आ रहा है लगा हुआ। तो इस तरह से जब भी आप जैसे ही कोई जॉब डन करते हो ना, वैसे ही आप पोर्टफोलियो लगा दो और वो जो पोर्टफोलियो होगा वो आपकी जॉब के सामने आएगा। इसलिए आपको पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो ज़रूर ऐड करने हैं ताकि जो भी क्लाइंट विज़िट करे आपके प्रोफाइल पे तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखें। दूसरी चीज़, अगर आपके पास टाइम है तो किसी से आप वीडियो बनवा लीजिए या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। आजकल तो एआई का ज़माना आ गया है, तो आजकल 5 मिनट में ही जो है वीडियोज़ बन जा रही हैं सारी। तो आप ये एक वीडियो भी यहाँ पर लगा लो, वो भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जैसे ही मैंने बताया था कि आपको हाँ, ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं ये मैंने बना रखे हैं अपनी प्रोफाइल पे। इस प्रोफाइल पे भी मैं जब अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाऊंगा ना तो मैं एक वीडियो डालूंगा उसकी कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना सकते हैं और उनको रैंक किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो ऑर्डर्स मिल सकें। ठीक है। वो वीडियो भी जल्दी आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सारी जो बातें रहेंगी ना वो टू द पॉइंट ही रहेंगी। कुछ भी ऐसा वैसा मैं कुछ भी बताने नहीं वाला उल्टा सीधा, क्योंकि जो मैंने अपने बिडिंग के करियर में फ़ेस किया है और जिस तरह से मैंने जॉब्स विन करी हैं वो सारा मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप सभी को शेयर करूँगा इन वीडियोस की सहायता से। ठीक है। अभी जैसे ये सारा हो गया, प्रोजेक्ट कैटलॉग भी बनाएंगे हम, ये भी मैं क्लियर करूँगा। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, दो ये वाले डिजिटल मार्केटिंग प्रो और ये एसईओ यूट्यूब एसईओ एनालिस्ट, ये जो है ना ये मैंने अपना मैनुअली लगा रखे सारे, मतलब ये मैनुअली हैं। ये कोई भी मैंने सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी उससे नहीं लिया है इंस्टीट्यूट से, ये मैंने अपना ही जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही लगाए हैं ये सारे। आप भी इस तरह से लगा सकते हो, मतलब इसलिए ये 2 लग जाते हैं। आप ये मत सोचना कि ये नहीं लगते, ये लग जाते हैं बड़े मज़े से, क्योंकि क्लाइंट को तो सिर्फ यही देखना होता है ना कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन कर रखी है नहीं कर रखी है। क्योंकि कई बार वो अपना स्क्रीनिंग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अपना सर्टिफिकेशन बताओ जी कौन सी आपने कर रखी है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमने ये सर्टिफिकेशन जो है वो कर रखी हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चनिंग करे कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करी है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रो और अपना एसईओ एंड यूट्यूब एसईओ एनालिस्ट की कर रखी है। और आप जो है वो अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरी प्रोफाइल पे विज़िट करो। तो इससे क्या होता है कि इससे जैसे ही अपना क्लाइंट प्रोफाइल पे विज़िट करता है तो वो उसकी नज़र जो है आपके फीडबैक्स जो अपने फीडबैक्स अर्न किए हैं उन पे और आपकी प्रोफाइल पे भी चली जाती है, ताकि और उसको उस चीज़ में हेल्प मिल जाती है कि ये अच्छा लड़का है और हम इसे हायर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जो मैंने कहा कि आपको सर्टिफिकेशंस ऐड करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। ये रहा।
तो जो आज की वीडियो है बस उसमें यही था सारा सिस्टम कि हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम अपना क्या बोलते हैं इनविटेशंस किस तरह से हमें आएंगे और किस तरह से जो अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी ये देखो कि इनविटेशंस का पता क्या रहता है, इनविटेशंस डिपेंड करते हैं आपकी प्रोफाइल व्यूज़ पे कि आपकी प्रोफाइल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे हो, किस तरह से क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं। ये सारा अब सारा एक वो बनाता है स्ट्रक्चर कि ये बंदा इतने टाइम ऑनलाइन रहा और इसने इतनी बीड्स करी, इसने ये किया, इसका अवेलेबिलिटी बैच ये ऑन है, इसलिए इसको इनवाइट भी देना चाहिए और रिकमेंड भी करना चाहिए। तो इस तरह से अभी जैसे मेरा रहता है ना कि मैं इस प्रोफाइल पे बहुत कम बिड करता हूँ, ज़्यादातर बिडिंग जो मेरी रहती है वो अपनी अजेश वाली प्रोफाइल पे रहती है। और इस प्रोफाइल पे जब भी मैं बिड करने बैठता हूँ ना तो ऐसा रहता है कि अगर मैं बिड करूँगा तो उस पर फिर मैं कुछ ना कुछ लेके ही आऊँगा, ऐसा मतलब खाली हाथ नहीं आऊँगा, ये रहता है मेरा। अभी जैसे इस पे मैंने 6 प्रपोजल्स डाले, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि पिछले 7 दिनों में मैंने सिर्फ 6 प्रपोजल डाले, इसमें 2 व्यूज़ हुए हैं। अभी इंटरव्यू कोई नहीं हुआ अभी और ना ही कोई हायर हुआ है, पर जल्द ही इस पे ऐसा रहेगा कि इस पे हायरिंग भी चालू होगी और इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे और ये होगा भी ऐसे। और मैं ये बताऊँगा अब अभी ऐसा है ना कि अभी आप ये देखो कि बिडिंग जो है वो थोड़ा टफ़ हो गया है, मतलब सीन, क्योंकि एक तो इन्होंने कनेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब कर दिए हैं। जैसे पहले 8 हुआ करते थे, अभी वो 16 कर दिए हैं। जो अपने 6 हुआ करते थे वो 12 कर दिए हैं और जो अपना 4 हुआ करते थे वो 6 कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने डबल कर दिया है अपने कनेक्ट्स का वो सारा सीन। तो इस वजह से जो है थोड़ा फ्रीलांसर्स भी थोड़े अपसेट हैं और जो बिडिंग का सेशन भी जो रह रहा है हम बिडिंग भी उसी हिसाब से ही कर रहे हैं कि ताकि उस जॉब मतलब उसी जॉब पे बिड करें जो हमें रिप्लाई कर सके, क्योंकि ऐसे फिर कनेक्ट्स बेस्ड होते हैं और कुछ भी नहीं होता। बाद में क्लाइंट क्या करता है कि कोई क्लाइंट ऐसा होता है जैसे जॉब डाल दी और उसने फिर वो एक्टिव ही नहीं होता पूरा मंथ और बाद में फिर वो अपवर्क जो है उस जॉब को डिलीट कर देता है। तो इसलिए मतलब देख के ही अभी जो है बिडिंग करनी पड़ रही है। तो जो आज की वीडियो थी वो इसी पे थी। बाकी मैं ये बता दूंगा कि आपको कि किस तरह से जो है आप अपनी प्रोफाइल पे व्यूज़ लेके आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा भी ये चैनल है इस पे अच्छी खासी रीच जो है वो आने लग पड़ी है, क्योंकि हमने शायद वीडियोस जो हैं वो रेगुलर डालने चालू करी हैं। पहले क्या था कि वीडियोस जो हैं बहुत लेट आ रही थी, इस वजह से चैनल में ग्रोथ भी नहीं थी और चैनल पे विज़िट भी बहुत कम हो रहे थे। अभी जैसे जैसे वीडियोस रेगुलर पोस्ट हो रही हैं वैसे वैसे अपना व्यूज़ भी आ रहे हैं और वॉच टाइम जो है जो हमें सबसे बहुत ज़रूरी है वो भी हमारा धीरे धीरे आने लग पड़ा है। बाकी मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छी वीडियोस जो हैं आपको लेके आएँ। और अपना फ्रीलांसिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस डालूँगा, जो अपना फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किस तरह से बिड होती है। गुरु पे भी मैं क्लियर करवाऊँगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं। मैं धीरे धीरे अपना अपवर्क का सेशन ख़त्म करके उन पे भी बिडिंग करके आपको बता दूँगा कि किस तरह से जो है आप अपना वहाँ पे भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी भी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारे चैनल को आप देख सकते हो। 2 मिनट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कहाँ गया वो जो मैंने बताना था। हाँ, ये देखो सब्सक्राइब जो है चैनल हुआ है वो सिर्फ 70% ही लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। बाकी 29.7% जो है उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियोस देखे जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें ये रह सकता है कि हमें फिर मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है कि चलो चैनल तो ग्रो हो रहा है, साथ साथ में हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो आप देख तो रहे हो उस चीज़ को। अभी हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कोई देख भी रहा है वीडियोज़ की, हम ही बार बार चलाए जा रहे हैं वीडियोज़ को। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे जो पाकिस्तानी भाई जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल से उनको तहे दिल से प्यार। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना समय जो है हमें दें और हमें चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।